नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि ज़िंदगी के अंतर्गत रिश्तों में प्यार और विश्वास बहुत ज़रूरी है। छोटी सी बात पर कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं, उत्सुक भी हो जाते हैं, तो जिससे रिश्तों का ताना बाना बिगड़ जाता है। इसी विषय को केंद्र में रखकर आज की कहानी है छोटी सी बात। अनुभवों के पिटारे में से आज कहानी निसरत हुई है जिसका शीर्षक है छोटी सी बात। कहानी शुरू करती हूँ। अनन्या और उसके पति यश अपने 2 बच्चों 6 साल का विराट और 1 साल की निया के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए। उनके जीवन का नया अध्याय था। नई जगह, नया माहौल, नए अनुभव। पूरे दिन की थकान के बाद रात को अनन्या ने अपनी आदत के मुताबिक बादाम भिगोए और सोने चली गई। यह उसकी बचपन से आदत थी, क्योंकि रोज़ रात को वो बादाम भिगोती, सुबह उठकर उसे खाती। शादी के बाद उसने यश और बच्चों को भी इस प्रकार की आदत डाल दी थी। सुबह जब अनन्या उठी, रसोई में गई, उसने देखा कि कटोरी खाली थी, वहाँ कोई बादाम नहीं थे। हैरान रह गई। उसने रात में बादाम भिगोए थे, फिर ये कैसे हो गया? उसने यश को जगाया और बताया कि यश, कटोरी में से बादाम गायब हैं। यश हंसते हुए बोला, अरे तुम शायद भिगोना भूल गई होंगी। अनन्या ने मजबूती से कहा, नहीं, मुझे तो पूरी तरह याद है, मैंने बादाम भिगोए थे। अगर मैंने भिगोए नहीं थे तो पानी का रंग कैसे बदल गया? यश को सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने अनन्या को शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, हो सकता है कोई छोटी सी बात हो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आकर इस पर बात करेंगे। शाम को अनन्या ने फिर से बादाम भिगोए। यश ने रसोई में उसके पास ही खड़ा था। अनन्या ने बादाम कटोरी में डाले, ढक्कन से अच्छी तरह उसे बंद कर दिया। रात को सोने से पहले यश ने पानी मांगा। अनन्या रसोई में गई तो देखा कि कटोरी में बादाम फिर से गायब हैं। इस बार अनन्या का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत यश को बुलाया, यश जल्दी आओ। यश ने धीमी आवाज़ में कहा, क्या हुआ? धीरे बोलो, बच्चे सो रहे हैं। अनन्या डरते हुए बोली, बादाम फिर गायब हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अब यश भी हैरान हो गया। उसने अनन्या को संभाला। दोनों ने मिलकर बादाम को दूसरी कटोरी में डालकर कमरे में रख दिया। इस बार दोनों पूरी रात बारी बारी से कटोरी को चेक करते रहे, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। अगले दिन अनन्या ने अपनी पड़ोसन रेखा से ये बात शेयर की। रेखा ने अनन्या को और भी डरा दिया। तुमने इस घर के बारे में सुना नहीं? जो लोग पहले यहाँ रहते थे, उनकी पत्नी का अचानक देहांत हो गया था। 3 महीने में ही वो गुजर गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटकती है। हो सकता है कि ये उसी आत्मा का ही काम हो। रेखा की बातें सुनकर अनन्या को और घबराहट हुई। शाम को जब यश घर लौटा तो अनन्या ने सारी बातें कह सुनाई। यश भी चिंतित हो गया। वो अनन्या को डराना नहीं चाहता था। अनन्या ने तय कर लिया कि वो आज से अकेले रसोई में नहीं जाएगी। हर बार जब रसोई में जाना होता तो यश को साथ लेकर जाती। कुछ दिनों तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। कभी बादाम कटोरी में मिलते, कभी गायब हो जाते। अनन्या इस स्थिति से पूरी तरह डर गई थी। हर वक्त उसके मन में डर के भाव रहते थे। किसी से भी बात करने में झिझक महसूस करती थी, क्योंकि हर लोग जिससे भी बात करती वो उसे और ज़्यादा डरा देता था। एक दिन जब अनन्या रसोई में खाना बना रही थी तो अचानक रसोई का बल्ब टूट गया।
अनन्या ज़ोर से चिल्लाई। यश रसोई में आया, अनन्या को शांत किया। यश ने उस बल्ब को बदला। फिर जब नीचे देखा कि उसकी नज़र फ्रिज के ऊपर पड़ गई। वहाँ कुछ बादाम बिखरे पड़े थे। यश बोला, ये क्या है? इतने सारे बादाम फ्रिज के ऊपर कैसे आ गए? यश ने हैरानी से अनन्या को बताया। अनन्या को समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब यश पूरी तरह चौकस हो गया था। रात को सबके सोने के बाद यश ने चुपचाप निगरानी रखने का फ़ैसला किया। सब सो गए तो यश ने देखा कि उनका बेटा विराट चुपके से रसोई में आया। कटोरी से सारे बादाम निकाले, फ्रिज के ऊपर फेंक दिए। यश और अनन्या ने विराट को रंगे हाथों पकड़ लिया। यश ने प्यार से पूछा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? विराट पहले तो डर गया, लेकिन फिर मासूमियत से बोला, पापा मुझे बादाम अच्छे नहीं लगते। मम्मी रोज़ मुझे बादाम खाने को देती हैं। जब मैं मना करता हूँ तो वह सुनती नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि बादाम को छिपा दूँ। यह सुनकर अनन्या को समझ ही नहीं आया कि वह हंसे या रोए। आंखों में हल्की सी हंसी और गुस्से की मिली जुली भावना थी। यश भी मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो ये सब माजरा था। अनन्या ने विराट को प्यार से गले लगाया। दोनों हंसने लगे। उस दिन से अनन्या ने विराट को कभी भी ज़बरदस्ती बादाम खाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटे का हो, माँ बेटी का हो, सास बहू का हो, रिश्तों में प्यार और विश्वास बहुत ज़रूरी है। कई बार छोटी सी बात हमारी ज़िंदगी का ताना बाना बिगाड़ देती है, तो बड़ा सोच समझकर हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों कहानी, छोटी सी बात और छोटी सी कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस पर आप ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।